जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे नए सेशन में। दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था विजयनगर साम्राज्य के दो महत्वपूर्ण शासक के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात किए थे जिनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी और उनके द्वारा जो है शासन किया गया था सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पिछला जो वीडियो था दोस्तों वो पार्ट 1 था, और आज का जो सेशन है आपके लिए वो आपका पार्ट 2 है। तो पिछले क्लास में हम लोग दो शासक के बारे में बात किए थे। पहला तो आपका हरिहर प्रथम और दूसरा आपका आता है बुक्का प्रथम। दोनों के बारे में हम लोग जो जो बातें इंपॉर्टेंट थी, जो जो जानकारी जो था, जो जो आपके काम से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग बात किए थे। और उसके बाद हम लोग आज बात करने वाले हैं तीन इम्पोर्टेंट शासक के बारे में, जिसमें दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक आपका जो है आता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हरिहर प्रथम शासक बनता है और उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद उसका भाई जो है बुक्का प्रथम वो शासक बनता है। उसके बाद हरिहर प्रथम का पुत्र जो है वो हरिहर सेकंड वो शासक बनता है। और इसके उपरांत जो है दो छोटे छोटे शासक बनते हैं, वो 6 मंथ के लिए बनते हैं। तो उनके बाद जो है देवराय प्रथम जो है इनको शासक बनाया जाता है। इसके बाद देवराय सेकंड जो है, ये दो महत्वपूर्ण शासक हैं। पहला देवराय प्रथम और दूसरा आता है देवराय सेकंड। तो ये दोनों शासक के बारे में जो जानकारी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नॉलेजेबल है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर हैं, इसलिए इसके बारे में आज बात करेंगे, देवराय प्रथम और देवराय सेकंड दोनों के बारे में। और ये आपका हरिहर सेकंड जो है उसके बारे में तो बात करने ही वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। हरिहर सेकंड के बारे में जहाँ तक बात है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो हरिहर सेकंड के द्वारा जो है दोस्तों वो काफ़ी पकड़ बना लिया गया था दक्षिण भारत के अभियानों पर। दक्षिण भारत में जितने भी अभियान किए गए थे उसमें ज़्यादा पकड़ इनके द्वारा किया गया था और काफ़ी मजबूत स्थिति को बना करके इनके द्वारा जो है विस्तार की नीति को अपनाया गया था। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके द्वारा दक्षिण भारत में स्थिति मजबूत बना करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाता है। यही एक कुशल अगर बात करें शासक की निशानी है, जो अपने आप को जो है वो मजबूत स्थिति में बना करके ही आगे कदम को रखा जाता है, इनके द्वारा रखते हैं। इसके बाद जो है दोस्तों अगर बात करें तो पूर्वी भागों में भी समुद्री तटों वाला इलाका जो था वहाँ पर भी इनके द्वारा जो है विस्तार किया गया था और काफ़ी ज़्यादा विस्तार जो है वो हरिहर सेकंड के समय में किया गया था। तो आगे अगर बात करें, यह विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसके द्वारा दो प्रकार का जो है वो उपाधि जो है ग्रहण किया जाता है, जिसमें महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले इनके द्वारा धारण किया जाता है और दूसरा जो है राज परमेश्वर की उपाधि जो है इनके द्वारा धारण किया जाता है। दो उपाधि आएगा आपका, महाराजा धीराज और राज परमेश्वर। सीधा सीधी सवाल रहेगा कि महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश में किस शासक के द्वारा लिया गया था। सबसे पहले पिछले क्लास में हम लोग बताए थे दोस्तों आपको कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंश आते हैं और चारों वंश में सबसे पहला वंश आता है संगम वंश। और हम लोग संगम वंश के बारे में ही पढ़ रहे हैं। एकक वंश को खत्म करके हम लोग नेक्स्ट वंश में जो है एंटर करेंगे और सभी को समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोग हरिहर सेकंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दो उपाधि के बारे में अभी हमने बात किया, महाराजा धीराज और राज परमेश्वर, दो उपाधि। नेक्स्ट बात करें तो संपूर्ण सुदूर दक्षिण भारत पर विजयनगर का विस्तार करने वाला, या अगर बात करें करने का श्रेय हरिहर सेकंड को दिया जाता है। विद्वता और विद्वानों को प्रदत्त संरक्षण के कारण इसे राज व्यास की उपाधि से नवाजा गया। राज व्यास का मतलब होता है राज वाल्मीकि की उपाधि प्राप्त थी। ये विद्वता और विद्वान व्यक्तियों को काफ़ी अच्छे तरीके से संरक्षण देते थे अपने यहाँ। और अगर बात करें हरिहर सेकंड के मुख्यमंत्री के बारे में तो इनके काल में, इनके दरबार में सायणाचार्य नाम के जो है वो एक बहुत ही बड़े अगर बात करें तो विद्वान आचार्य थे और ये वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार भी माने जाते हैं। इनके द्वारा एक अभिलेख में ये लिखा गया है, सायणाचार्य द्वारा एक अभिलेख में लिखा गया है कि माधव विद्यारण्य जो थे, माधव विद्यारण्य को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि माधव विद्यारण्य को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार बताया गया है। माधव विद्यारण्य कौन थे, हमने पिछले क्लास में बताया था कि हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम जो विजयनगर साम्राज्य की नींव रखे थे और उनके द्वारा जो विजयनगर साम्राज्य जो है बसाया गया था पूरे,
तो उन्हीं के द्वारा जो है जब ये इस्लाम धर्म में दीक्षित इनको करा दिया जाता है, उसके बाद वापस जो है इनको जब हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो उन्हीं की सहायता से ये होता है और उन्हीं के द्वारा जो है हिंदू धर्म में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों हरिहर सेकंड जो थे अपने भाइयों के स्थान पर अपने पुत्रों को गवर्नर बनाया था। हरिहर सेकंड के समय से एक नया नियम लागू हो गया था, जहां पर गवर्नर जब बनाया जाता था तो अपने और भी भाइयों जो होते थे उनको गवर्नर पद दिया जाता था बहुत सारे जगहों पर। लेकिन इनके समय से क्या हुआ, अपने पुत्रों को ही जो है गवर्नर बनाया गया था और उनके समय से जो है उसने एक नई परंपरा की शुरुआत की थी। तो ये सब कुछ बातें हैं हरिहर सेकंड से लेकर के जो मैंने आपको बताया, और ऐसा कोई जानकारी नहीं मिलता है जो हरिहर सेकंड के बारे में जो डिस्कस किया जाए। अब हम लोग बात करने वाले हैं देवराय प्रथम के बारे में। अगर देवराय प्रथम के बारे में अगर अभी छोड़ दें तो थोड़ा सा 6 महीना का 2 शासक हैं, तो उनके बारे में उतना कोई है नहीं, तो 2 शासक हैं उसके बारे में केवल नाम लिख देंगे तो हो जाएगा। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं देवराय प्रथम के बारे में, जिनका रूलिंग पीरियड है 1406 ईस्वी से लेकर के 1422 AD तक। तो चलिए दोस्तों देवराय प्रथम के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों देवराय प्रथम के बारे में। तो चलिए देवराय प्रथम से जुड़ी हर सभी पहलू को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, इसके द्वारा जो किए गए कार्य थे उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका रूलिंग पीरियड दोस्तों हम लोग देखेंगे कि 1406 से लेकर के 1422 AD तक इनका रूलिंग पीरियड था। और इनके समय रूलिंग पीरियड का जो शासन काल जो समय था वो हरिहर प्रथम की मृत्यु के पश्चात शुरू होता है। यानी हरिहर प्रथम की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद जो है देवराय प्रथम जो है वो शासन की गद्दी पर बैठता है। और देवराय प्रथम के बाद जो है वो 2 जो है शासन करते हैं 6 मंथ का। उसके बाद जो है देवराय सेकंड जो है वो गद्दी पर बैठते हैं, तो उनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो हरिहर सेकंड की मृत्यु के पश्चात जो है वो कुछ समय की अनिश्चितता के बाद जो है देवराय प्रथम जो है वो शासन की बागडोर को संभालते हैं और गद्दी पर बैठते हैं कुछ समय की अनिश्चितता के बाद। और होता क्या है, जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो 1406-7 ईस्वी के आसपास ही इस समय बहमनी का जो शासक था, इसके सामने जो एक बनाया गया था साम्राज्य, जस्ट अगर बात करें तो नॉर्थ साइड में, उसका नाम था बहमनी साम्राज्य। हम लोग बहमनी साम्राज्य के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जब हम विजयनगर साम्राज्य को ख़त्म करेंगे उसके बाद हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस समय बहमनी साम्राज्य का शासक था जिसका नाम था फिरोज शाह। आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछेगा कि देवराय प्रथम जब शासन कर रहा था विजयनगर साम्राज्य में तो बहमनी साम्राज्य के कौन से शासक द्वारा अटैक किया जाता है, तो फिरोज शाह के द्वारा, या फिर डायरेक्टली पूछा जाए कि बहमनी का शासक फिरोज शाह के द्वारा विजयनगर के ऊपर जो है आक्रमण किया जाता है, उस समय वहाँ का शासक कौन होता है, तो देवराय प्रथम। और जब ये विजयनगर पर अटैक करता है दोस्तों तो इसमें देवराय प्रथम जो है वो पराजित हो जाते हैं और हारने के बाद संधि शर्त रखा जाता है, जिसमें इनके द्वारा संधि में जो है अपनी पुत्री को उसके साथ विवाह करवाना पड़ता है। और फिरोज शाह के साथ क्या होता है, देवराय ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया और फिरोज शाह को बांकापुर एक इलाका था उसको दहेज के रूप में उनके द्वारा दे दिया जाता है। यानी जब ये युद्ध होता है इनके द्वारा तो ये युद्ध में पराजित हो जाते हैं। उसके बाद संधि के तहत जो है अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करवाया जाता है तथा बांकापुर का एक इलाका था उसको जो है दहेज के रूप में देना पड़ता है। इनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य के बारे में अगर बात करें तो इनके द्वारा बांध बनवाए गए थे जो सिंचाई के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हुए थे और उनकी कर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। देवराय प्रथम के द्वारा तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध का निर्माण करवाया गया था। हरिद्रा बांध का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के कौन से शासक के द्वारा किया गया था, तो देवराय प्रथम के समय किया था। तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध बनवाए थे ताकि उससे नहरें निकाल करके उसे राजधानी तक लाकर जल की कमी को दूर किया जा सके। तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध बनवाए थे ताकि राजधानी तक जो है वो जल की कमी को दूर किया जा सके। और क्या हुआ था, इस बांध से जो नहरें निकल आई गई थी, नहरें निकाल कर यहाँ तक लाई गई थी दोस्तों, उस नहर से आसपास की जो खेतों थी
उसमें भी सिंचाई जो है वो उससे किया जाता था। यानी केवल उसको बात करें तो राजधानी तक केवल राजमहल के लिए वो उपयोग में नहीं लाया जाता था, बल्कि आसपास का जो ज़मीन था वहाँ पर सिंचाई के लिए भी वो दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थी और खेती वगैरह भी वहाँ पर किया जाता था। इस कारण जो है दोस्तों उनके राजस्व में 3,50,000 परदाओं की जो है वो वृद्धि हो जाती है। और इन वृद्धि को देख करके उनका मन जो है उल्लास से भर जाता है और वो एक और बांध का निर्माण करवाते हैं। और उस बांध जो है दोस्तों वो हरिद्रा नदी पर बनाया जाता है। हरिद्रा बांध बनाया गया था तुंगभद्रा नदी पर, और हरिद्रा नदी पर ही एक बांध बनाया गया था, हरिद्रा नदी पर बनवाया गया था। और उससे जो है काफ़ी फायदा हुआ था। जब भी बांध बनेगा तो बांध के बाद नहर बनाई जाएगी। पानी अगर कहीं पर अगर हम स्टोर करके रखेंगे तो उस पानी को ले जाने के लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पर नहरें का निर्माण कराया गया था, जिसके कारण सिंचाई में काफ़ी अगर बात करें तो वृद्धि हुई थी। और वृद्धि के कारण उनके जो कर थे, रेवेन्यू सिस्टम था, उसमें काफ़ी जो है इनका बढ़ोतरी हुआ था। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया था इनके द्वारा कि देवराय प्रथम एक पहले शासक थे, अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य के, जिनके द्वारा 10,000 मुस्लिमों को सेना में भर्ती किया गया था। 10,000 मुस्लिमों को अपने सेना में भर्ती किए थे देवराय प्रथम ने। और इनके शासनकाल में इटली की जो यात्री थे, इटालियन यात्री निकोलो डी कॉन्टी, वो भारत की यात्रा पर आए थे। यानी निकोलो डी कॉन्टी अपने पत्नी के साथ भारत की यात्रा पर आए थे, यात्री थे। और जब वे भारत घूमने आए तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में काफ़ी चर्चा सुने, तो वो विजयनगर साम्राज्य में भी जाकर के काफ़ी जो है वहाँ पर घूमते हैं। और अपने एक पुस्तक में जो है उनके द्वारा बताया जाता है कि वहाँ पर मनाए जाने वाले जितने भी त्यौहार थे, दिवाली, नवरात्रा वगैरह, उसका वर्णन जो है उनके द्वारा वो बिल्कुल किया गया है। तो ये देवराय से जुड़े जो है दोस्तों वो कुछ बातें हैं। और अगर बात करेंगे इनके बारे में तो इनके द्वारा एक पुस्तक वगैरह भी लिखा गया था, जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे देवराय सेकंड के बारे में दोस्तों। बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है देवराय सेकंड से जुड़े भी, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और अगर बात करें दोस्तों हम इनके बारे में, तो इनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना किया गया था। अगर बात करें तो इनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना किया गया था, ग्रंथ की रचना किया गया था दोस्तों। और उस ग्रंथ का नाम जो है वो आता है आपका हरविलास। हरविलास नाम का एक ग्रंथ है, जिसका जो है वो रचना किए थे देवराय प्रथम। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि हरविलास नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो देवराय प्रथम। और एक गुरु थे, यानी अगर बात करें तेलुगु कवि जो थे वो श्रीनाथ जो है वो तेलुगु कवि थे। इनको जो है वो संरक्षण देने का काम किए थे, संरक्षण दिए थे। आपसे पूछा जाए कि महत्व अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इनका नाम महत्वपूर्ण बहुत ही, श्रीनाथ नाम के तेलुगु कवि थे, जिनको किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था, तो देवराय प्रथम के द्वारा संरक्षण दिया गया था अपने राज्य में। तो ये देवराय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसको हम लोगों ने चर्चा किया दोस्तों। और आज के सेशन में हम लोग समझने का बिल्कुल प्रयास किया कि किस प्रकार हरिहर सेकंड और देवराय सेकंड के द्वारा विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया गया था और यहाँ पर कुछ कुछ कार्य किए गए थे, उसके बारे में बात किए। और साम्राज्य का विस्तार किया गया था हरिहर सेकंड के बारे में, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए। तो दोस्तों कल हम लोग बात करने वाले हैं देवराय सेकंड के बारे में। देवराय सेकंड के बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं
और दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपको ये जानकारी जो है वो कैसा लगा आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर किया कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेट थोड़ा मिलता रहे और हम भी इंस्पायर रहें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।